गुरुग्राम में एक असिस्टेंट लेक्चरर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कॉलेज से लौट रहे असिस्टेंट लेक्चरर को गोलियों से भूना गया है। बाइक सवार दो युवकों पर वारदात को अंजाम देने का है आरोप। बता दें कि फारूखनगर कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर थे तैनात असिस्टेंट लेक्चरर के साथ बाइक पर सवार महिला बाल बाल बची है। तो एक बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में एक लेक्चरर की गोली मारकर हत्या की गई है। तो कॉलेज से लौट रहे थे और गोलियों से भुना गया है। बाइक सवार दो युवकों पर वारदात को अंजाम देने का है आरोप। तो कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे तैनात और गुरुग्राम में एक असिस्टेंट लेक्चरर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बाइक सवार दो युवकों पर वारदात को अंजाम देने का है आरोप। तो फिलहाल जो महिला है वो बाल बाल बची है। लेक्चरर के साथ बाइक पर सवार थी ये महिला और बाल बाल बची है। गुरुग्राम में एक असिस्टेंट लेक्चरर की गोली मारकर हत्या की गई है। तो कॉलेज से लौट रहे थे और इस दौरान दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो फारूखनगर कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे तैनात असिस्टेंट लेक्चरर के साथ बाइक पर सवार महिला बाल बाल बची है। मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट लेक्चरर को गोलियों से भूना गया है, क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल महिला की हालत कैसी है? हालांकि वो बाल बाल बची है। जी बिल्कुल छात्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कल देर शाम की ये घटना है जबकि गुरुग्राम के फरूखनगर इलाके की ये पूरी वारदात है। जब फरूखनगर इलाके के एक कॉलेज में लेक्चरर असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर जो प्रशांत मलिक नाम का युवक है वो कार्य करता था और जब वो अपने घर बाइक से लौटा था उसी दौरान दो अज्ञात जो हमलावर हैं बाइक सवार, उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की जिसमें कि उसकी मौत हो गई। और साथ ही साथ हम बता दें एक महिला उनके साथी जो कि अब गंभीर रूप से घायल है, उपचार के लिए उसको अस्पताल लेके जाया गया। हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी और आसपास लगे सीसीटीवी की भी जो छानबीन है वो की जा रही कि उनको कुछ महत्वपूर्ण जो सबूत है वो हाथ लग सके। लेकिन अभी तक गुरुग्राम पुलिस यानी प्रयासरत है क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में एक के बाद एक इस तरीके की जो वारदात हो रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार गुरुग्राम पुलिस की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। अब उसी पे अब गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से गुरुग्राम में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर भी भय बना हुआ है। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि यहाँ पर बाइक पर जो सवार थी महिला वो फिलहाल बाल बाल बची है। तो वैसे में प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या प्रशासन सावधान नहीं है या फिर ऐसी लापरवाही को अनदेखा कर देता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें एक असिस्टेंट प्रोफेसर है वो एक कॉलेज के अंदर और वो जब वो अपने जो कॉलेज से वो लौट रहा था तो उसी दौरान अचानक दो बाइक सवार हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पर सवाल निशान खड़ा होना लाजमी है क्योंकि हरियाणा की सबसे हाईटेक जो पुलिस है वो गुरुग्राम है और हरियाणा पुलिस का नारा भी है सुरक्षा सहयोग करके। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो लाचार सी नजर आ रही क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके की जो घटना है वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी जाए या फिर गुरुग्राम के वाइन शॉप में दिन दहाड़े जो है गोलियां चला दी जाए जिसमें कि दो लोगों की मौत हो जाती है। तो एक के बाद एक इस तरीके की घटना गुरुग्राम को भी शर्मसार कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।